सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस यूनिट का, दैट इज इंडियन लीगल सिस्टम। और यहाँ पे टोटल 12 सेक्शंस की अपन ने बात की थी, 4 बीएनएसएस के, 4 बीएसए के और 4 बीएनएस के। अपन बात करें तो 12 के 12 इंपॉर्टेंट आपको सेक्शंस याद रखने हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन की बात की थी, कोर्ट प्रोसीजर, कोर्ट ट्रायल्स की बात की थी। अपन बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर की अपन ने बात की थी। और अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। हायरार्की देखी थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनकी पावर्स देखी थी। जज की अपन ने पावर देखी थी ना, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स की पावर की बात की थी। पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की अपन ने बात की थी। अपन बात करें तो ना, तो अपन इसके कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान ही रखना है ना। सबसे पहला यहाँ पे आता है क्या, दैट इज which inquest system is considered the best system globally and practiced in India। अपन बात करें तो सॉरी, practiced in USA अपन बात करें, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ग्लोबली कौन सा इंक्वेस्ट सिस्टम कंसिडर्ड होता है बेस्ट सिस्टम, और जो प्रैक्टिस्ड होता है यूएसए में, दैट इज मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। अपन बात करें तो ना, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो होता है वो प्रैक्टिस्ड है। अपन बात करें तो ग्लोबली बेस्ट होता है वो, और प्रैक्टिस्ड होता है यूएसए में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी डेड बॉडी आपके पास आई या कहीं पर भी डेथ हुई तो उसका एग्जामिन जो करेगा ना वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि क्राइम सीन पे सिर्फ पुलिस ही जा रही है, क्राइम सीन पे आपके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी जाने चाहिए, वो एग्जामिन करने चाहिए, उसको ध्यान रखना ना। तो इसे कहते हैं मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, जो कि यूएसए में देखने को मिलता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। प्रैक्टिस्ड होता है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। सीआईडी वगैरह में देखा जरूर होगा आपने, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इंडिया में प्रैक्टिस्ड नहीं होता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। अपन बात कर रहे हैं किसकी, अरे बढ़ जा आगे। पुलिस इंक्वेस्ट इन इंडिया इज गवर्न अंडर विच लीगल प्रोविजन, बताया भी था। पुलिस इंक्वेस्ट के लिए क्या होता है, सेक्शन 194 बीएनएसएस अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो सेक्शन 194 बीएनएसएस आ जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अपन ने 3 कंडीशन ऐसी बात की थी जहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट मैंडेटरी होती है। तो वो 3 कंडीशन थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका साइज को ध्यान ही रखना है ना। तो ध्यान ही रखना इस प्रकार से। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप और डिसअपीयरेंस अपन बात करें तो ना। तो कस्टोडियल डेथ, रेप और डिसअपीयरेंस जो होती हैं यहाँ पे अपन बात करें तो आपको कंफर्म लेनी ही पड़ेगी, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट ए पुलिस इंक्वेस्ट। अपन बात करें तो ना, तो पुलिस इंक्वेस्ट करने के लिए मिनिमम रैंक जो होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, वो क्या होती है, हेड कांस्टेबल अपन बात करें तो ना। तो क्या होती है वो, हेड कांस्टेबल अपन बात करें, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट एन इंक्वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो आपकी इंक्वेस्ट ले रही है, तो कौन कौन सी कंडीशन में ले सकती है वो। तो ये जो कंडीशन थी कस्टडी वाली, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल डिसअपीयरेंस, इनमें तो सिर्फ आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही काम करेगी, है ना। अगर कोई डाउरी डेथ की कंडीशन है, कोई एक्सुमेशन की कंडीशन है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड करेगी इंक्वेस्ट को। तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा सी। ऑल 3 सिचुएशन मत कर देना, जनरली ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस मतलब आंसर टिक कर देते हो आप। क्वेश्चन को पढ़ा करो, जनरली मतलब सही होते भी हैं पर पूरा पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से ध्यान रखना ना। तो डाउरी डेथ विद इन 7 ईयर्स ही आंसर आएगा इसका। ये जो कंडीशन है ना, ऑल 3 सेक्शंस, अगर यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा होता तो करेक्ट होता ही है। कस्टडी वाली केस केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हैंडल करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैंडल नहीं करता, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो डाउरी डेथ विद इन 7 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। मिनिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय ए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अपन ने बात भी की थी, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना फाइन लगा सकती है, मिनिमम नहीं है ये मैक्सिमम है, सॉरी। तो मैक्सिमम कितना लगा सकती है, 10,000, सेकंड क्लास 50,000, और इससे ऊपर वाले अनलिमिटेड। अपन बात करें तो फर्स्ट क्लास का पूछा है, तो क्या 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 गलत कर दिया इसने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एक मिनट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाँ हाँ सही है। अपन बात करें तो तो अब क्वेश्चन है मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय ए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो अपन ने बात भी की थी, ऊपर से हायरार्की अपन ने देखी थी। तो ध्यान रखना सबसे नीचे क्या था, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो कितना फाइन लगा सकती थी, 10,000 रुपए। और उससे ऊपर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो कितना मैक्सिमम फाइन लगा सकती थी, 50,000 रुपए। और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकते थे, ध्यान रखना ना। तो इसने फर्स्ट क्लास का पूछा है तो 50,000 आएगा इसका आंसर। 10,000 मत कर देना, 10,000 सेकंड
क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगा सकती है, ध्यान रखना ना। फर्स्ट क्लास तो 50,000 तक लगा सकती है, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, मर्की पिटिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फिल्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 दोनों ही आते हैं वैसे तो, लेकिन चलो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल पूछा है, तो आर्टिकल 72 हो जाएगा ना। दोनों ही है वैसे तो अपन बात करें तो ना, लेकिन इन्होंने स्पेशल पूछ लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल 72 आएगा इसमें। आर्टिकल 161 तो स्टेट गवर्नर का है, अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो क्या कहता है मर्की पिटिशन, कि किसी भी अपराधी की अपराध को क्षमा कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। आर्टिकल 161 स्टेट गवर्नर के लिए है, आर्टिकल 72 जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। अपन बात कर रहे हैं व्हेन सेशन कोर्ट पासेस ए डेथ सेंटेंस इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय। तो ध्यान रखना ना, अगर सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस निकाल दिया है तो पहले उसको कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट के द्वारा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर मर्की पिटिशन की कंडीशन भी आ सकती है, तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, ध्यान ही रखना है। तो आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट, यानी कि बी अपन बात करें तो ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट अपन बात करें तो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कन्वर्टिंग ए डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज टर्म्ड एज, कमिट कर सकता है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, दैट इज कम्यूटेशन अपन बात करें तो ना। तो क्या कहते हैं उसको, कम्यूटेशन अपन बात करें तो, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, कमिट करना डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, दैट इज कम्यूटेशन। अब आता है वुमेन अवॉर्डेड अ डेथ सेंटेंस इज फाउंड प्रेग्नेंट, हर सेंटेंस मस्ट बी कन्वर्टेड अंडर विच प्रोविजन। तो अपन ने बोला भी था डेथ सेंटेंस दे दिया गया प्रेग्नेंट वुमेन को, तो हाई कोर्ट को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 456 BNSS अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो सेक्शन 456 BNSS आता है यहाँ पे, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। तो अपन बात कर रहे हैं ओरल एविडेंस इज कंसिडर्ड सुपीरियरली टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरली। ओरल एविडेंस जो होता है सुपीरियर होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज पॉसिबल अपन बात करें तो ध्यान रखना है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल होते हैं इसलिए। अब अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस रूल। तो ध्यान रखना ना, हियरसे एविडेंस जनरली कोर्ट में वैलिड नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे वैलिड हो जाते हैं, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन एंड रेस जेस्टे। तो डाइंग डिक्लेरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डाइंग डिक्लेरेशन और रेस्ट जस्टिस कंडीशन जो होती है वहाँ पे वैलिड होता है आपका हियर से एविडेंस रूल। अपन बात करें तो ध्यान रखना क्या हो गया, ये आंसर आ क्यों नहीं रहा, ध्यान रखना नीचे से आएगा शायद अपन बात करें तो नीचे से आएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार इसका इंतजार करते हैं एक मिनट। बाकी डाइंग डिक्लेरेशन ही आएगा, आपको पता ही है। अपन बात करें तो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन क्या होता है आपका ही आ गया, तो डाइंग डिक्लेरेशन अपन बात करें तो ध्यान ही रखना इस प्रकार से है ना। तो डाइंग डिक्लेरेशन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, विच ग्रुप इज एक्सेप्टेड फ्रॉम टेकिंग एन ओथ इन कोर्ट ड्यूरिंग टर्न। ध्यान रखना इस प्रकार से, किसको ओथ लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा जो 12 साल से कम है उसको ओथ लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे दिल के सच्चे अपन बात करें तो उनको ओथ की जरूरत नहीं होती है ना। तो चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, गिविंग फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ इज डिफाइंड अंडर विच CNS सेक्शन। तो फॉल्स एविडेंस देना कोर्ट में पर्जरी, तो पर्जरी अपन बात करें कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 227 BNS अपन बात करें तो ध्यान रखना। डिफाइंड पूछ रहा है, पनिशमेंट नहीं पूछी पर्जरी की, पनिशमेंट पूछता तो 229 BNS आता, डेफिनेशन पूछ रहा है 227 आएगा इसका, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सेक्शन 227 BNS अपन बात करें तो पर्जरी के लिए, फैब्रिकेशन के लिए 228 और पनिशमेंट फॉर बोथ पर्जरी एंड फैब्रिकेशन दैट इज 229 BNS अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अंडर सेक्शन 142 BSA लीडिंग क्वेश्चन आर रूटीनली परमिटेड ड्यूरिंग। तो सेक्शन 142 BSA क्या कहता है, लीडिंग क्वेश्चन किसमें परमिटेड होते हैं, आपके चीफ एग्जामिनेशन और रीडायरेक्ट एग्जाम, नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान रखना इस प्रकार से। चीफ और रीडायरेक्ट में परमिटेड नहीं होते लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन में परमिटेड होते हैं लीडिंग क्वेश्चन, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड होते हैं, और जो चीफ एग्जामिनेशन और रीडायरेक्ट
रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है जिसमें सेम साइड लोअर एग्जामाइन करेगा, उसमें लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड नहीं होते, ध्यान रखना है ना। तो इसने पूछा कहाँ परमिटेड होते हैं, तो आंसर इज क्रॉस एग्जामिनेशन, ध्यान ही रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं कि सेम साइड लोअर आस्क लीडिंग क्वेश्चन इन देयर आउन विटनेस, कब खुद के विटनेस से ही क्रॉस क्वेश्चन कब कर सकता है, जब कंडीशन हो हॉस्टाइल विटनेस की अपन बात करें तो ध्यान रखना है व्हेन द विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, अपन बात करें ना, अगर हॉस्टाइल विटनेस की कंडीशन है तो सेम साइड लोअर भी लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो व्हेन द विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल तो सेम साइड लोअर भी क्या पूछ सकता है, लीडिंग क्वेश्चन, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज कौन सा ऑर्डर ऑफ ट्रायल, अपन बात की द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 143 BSA क्या होता है, सबसे पहले ओथ होगी, अपन बात करें दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली खत्म हो गए, फिर अपन बात करें डायरेक्ट एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। तो पहले ओथ होगी, फिर डायरेक्ट, फिर क्रॉस और फिर रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन, अपन बात करें तो ध्यान ही रखना है ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ओथ, फिर डायरेक्ट, फिर क्रॉस, फिर रीडायरेक्ट। अब अपन बात कर हैं विच सेक्शन ऑफ BSA एम्पावर्स ए जज टू आस्क क्वेश्चन, जज की पावर को कौन सा BSA बताता है, सेक्शन 168 BSA अपन बात करें तो, और ये चारों BSA तो पढ़े थे अपन इस चैप्टर में, तो सेक्शन 168 BSA जज की पावर को डिफाइन करता है, अपन बात करें तो ध्यान रखना है जज किसी भी विक्टिम से, एक्यूज से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी स्टेज ऑफ कोर्ट पर, अपन बात करें तो ऑर्डर ऑफ ट्रायल चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, जज एनी स्टेज पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है। सेक्शन 168 BSA अपन बात करें तो ध्यान ही रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन इज लीगली गवर्नड अंडर विच प्रोविजन ऑफ BSA, तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 BSA, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना, तो सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 BSA आ जाएगा इसमें, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए सबसे ज्यादा वैलिड होगी मजिस्ट्रेट की, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, फिर डॉक्टर की अपन ने बोला था आप ज्यादा सुपीरियर हो पुलिस से, तो सीधा आंसर आ जाएगा बी, तो मजिस्ट्रेट, फिर डॉक्टर, फिर पुलिस, फिर कॉमन पब्लिक। ऑप्शन एलिमिनेशन से किया करो क्वेश्चन सोल्व, ध्यान रखना जल्दी होंगे, इसमें मजिस्ट्रेट आएगा सबसे पहले आपको पता है, तो ए और सी खत्म हो गए, फिर आपको पुलिस से ऊपर डॉक्टर होता है तो डी खत्म हो गया, तो बी आंसर आ गया इस प्रकार से ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से किया करो, पहले मजिस्ट्रेट, फिर डॉक्टर, फिर पुलिस, फिर कॉमन पब्लिक, अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं विक्टिम सर्वाइव्स आफ्टर डाइंग डिक्लेरेशन, द स्टेटमेंट इज कैन बी यूज्ड एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस, कोई इंसान था जो कि मरने की कगार पर था, वो मरते मरते कुछ बोल रहा था, अगर वो बोलने के बाद मर गया तो उसने जो कुछ भी बोला वो कोर्ट को मस्ट मानना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन अगर वो जिंदा रह गया तो उसको एक कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में माना जाएगा, तथ्यों की पुष्टि करने वाले एविडेंस के रूप में माना जाएगा, मस्ट नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा, हाँ उस तथ्य की पुष्टि करते हुए उसको मान्या जाएगा कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना, तो कैन बी यूज्ड एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस, अपन बात करें तो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइंग डिपोजिशन इज ट्रू, तो नो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड, डाइंग डिपोजिशन में ओथ ली जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट अलाउड किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन भी, प्रैक्टिस रूटीनली इन इंडिया, ये गलत हो जाएगा अपन बात करें तो ना, रूटीनली नहीं हो, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है। एक्यूज्ड एंड डिफेंस लॉयर आर प्रेजेंट है ना, तो एक्यूज्ड और डिफेंस लॉयर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसमें, ध्यान रखना है। डाइंग डिपोजिशन के केस में अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से ना, तो एक्यूज्ड और डिफेंस लॉयर दोनों प्रेजेंट होंगे डाइंग डिपोजिशन में। अब अपन बात कर रहे हैं ए विटनेस हु डायरेक्टली observed the crime and testify only to facts without expressing opinion is a, तो ध्यान रखना एक विटनेस है जिसने किसी भी क्राइम को होते हुए देखा है और अपन बात करें तो अब वो अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो एक्सपर्ट विटनेस तो नहीं है, हॉस्टाइल भी नहीं है, लीगल विटनेस, कॉमन या फैक्ट विटनेस अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा ये आपका कॉमन या फैक्ट विटनेस, अपन बात के ध्यान रखना है इस प्रकार से ना, तो कॉमन या फैक्ट विटनेस हो जाएगा, वो किसी भी फैक्ट की पुष्टि कर रहा है, अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो बारिश हो रही है वर्ड्स की आपके सामने, ध्यान रखना है इस प्रकार से।